वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट। आज के वीडियो में हम फ्रेंड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि क्या एक क्लास का मेंबर फंक्शन दूसरी क्लास के लिए फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि सपोज यदि हमारे पास एक फंक्शन है फन नाम का और दो क्लासेस हैं एक्स और वाई। यदि फन नाम का जो फंक्शन है वह क्लास एक्स का मेंबर फंक्शन है तो क्या वह क्लास वाई के लिए फ्रेंड फंक्शन हो सकता है। तो हाँ फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल है। हम एक क्लास के मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। हम देख लेते हैं कि हम उसके लिए किस टाइप का सिंटैक्स फॉलो करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्लास एक्स बनाई है जिसके अंदर हमने मेंबर फंक्शन बनाया है फन नाम का। हम इस फन नाम के मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास के लिए फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक दूसरी क्लास बनानी होगी जिसका नाम है वाई। किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हमें इस सिंटैक्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड कीवर्ड लिखना होता है, तो हमने यहाँ पर फ्रेंड कीवर्ड लिखा है। इसके बाद फंक्शन का रिटर्न टाइप देना होता है। हम देख सकते हैं कि फंक्शन जो है वह इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है रिटर्न टाइप। देन आपको क्लास का नेम देना होगा जिस भी क्लास का वह मेंबर फंक्शन होगा। तो यहाँ पर फन नाम का जो मेंबर फंक्शन है वह क्लास एक्स का है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स दे दिया है। देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद हमें फंक्शन का नेम बताना होता है। तो फंक्शन का नेम फन है और इसके पास कोई भी पैरामीटर नहीं है। यह एक ऐसा सिंटैक्स है जिसके थ्रू हम किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर यह जो फन नाम का फंक्शन है वह एक्स के लिए तो मेंबर फंक्शन है, इसलिए वह उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता है। लेकिन यह वाई के लिए फ्रेंड फंक्शन है, इसलिए यह वाई के भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। तो चलिए अब हम फ्रेंड क्लास के बारे में देख लेते हैं। हम जानते हैं कि हम किसी भी क्लास के थ्रू दूसरी क्लास का प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और यदि एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रही है तो हम किसी दूसरी क्लास के प्रोटेक्टेड डेटा को भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड क्लास के थ्रू आप एक क्लास से दूसरी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड क्लास के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आप प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। अब फ्रेंड फंक्शन की तरह ही एक क्लास दूसरी क्लास की फ्रेंड हो सकती है, और फ्रेंड क्लास के थ्रू हम एक क्लास से दूसरी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बिना इनहेरिट किए। सपोज हमारे पास दो क्लासेस हैं एक्स और वाई, और हम चाहते हैं कि वाई जो है वह हमारी फ्रेंड क्लास हो एक्स की, ताकि वह सारे एक्स के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सके। इसके लिए सिंपल सिंटैक्स होता है, आपको फ्रेंड कीवर्ड लिखना होता है, देन क्लास कीवर्ड लिखना होता है, और उसके बाद जिस भी क्लास को आपको फ्रेंड क्लास बनाना है उसका नाम देना होता है। तो यहाँ पर हमने वाई दिया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रेंड क्लास के थ्रू हम किसी भी अदर क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो वाई होगा वह क्लास एक्स के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर लेगा, क्योंकि क्लास वाई क्लास एक्स की फ्रेंड क्लास है। फ्रेंड क्लास को हम इस प्रोग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल डिक्लेयर की है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्लास बनाई है XYZ नाम की। देन यहाँ पर मैंने प्राइवेट मेंबर्स बताए हैं क्लास के, जो कि एक कैरेक्टर है S नाम का, और एक नंबर है जो कि इंटीजर टाइप का है और 17 वैल्यू को होल्ड कर रहा है। देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने फ्रेंड क्लास डिक्लेयर की है, यानी हमने यह बताया है कि ABC नाम की एक और क्लास है जो कि फ्रेंड है क्लास XYZ की। यहाँ पर ABC को यह अथॉरिटी होगी कि वह XYZ के सारे प्राइवेट और यदि कोई प्रोटेक्टेड मेंबर है तो उसको भी वह एक्सेस कर सकती है। अब हम यहाँ पर ABC को डिक्लेयर कर रहे हैं। ABC एक अनदर क्लास है जो कि XYZ के फ्रेंड है, और यह XYZ के सारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकती है, क्योंकि यह एक फ्रेंड क्लास है XYZ की। फ्रेंड क्लास को आप किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर लिख सकते हैं, इससे उसकी मीनिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, जस्ट लाइक का फ्रेंड फंक्शन। और यदि आप फ्रेंड फंक्शन का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ABC एक अनदर क्लास बनाई है। ABC का एक पब्लिक मेंबर फंक्शन है डिस्प नाम का। इसके अंदर हम XYZ का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, क्योंकि हमें XYZ के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है। इसके लिए हमें जो मेंबर फंक्शन है उसके पैरामीटर में हमें XYZ का ऑब्जेक्ट पास करना होगा, यही रूल है। इसके थ्रू ही हम XYZ के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर XYZ के ऑब्जेक्ट को पास किया है।
इसके बाद हमने उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कि अपने प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस किया है। हम जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर है ch नाम का, जो कि एक कैरेक्टर होल्ड कर रहा है। तो obj ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर का यूज करके हमने ch नाम के प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया है। इसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट कराई है। देन हमने obj ऑब्जेक्ट के बाद डॉट ऑपरेटर का यूज करके num नाम के प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया है और उसकी वैल्यू प्रिंट कराई है। देन यहाँ पर हमने मेन फंक्शन बनाया है। इसके बाद हमने abc और xyz के ऑब्जेक्ट बनाए हैं obj1 और obj2, और हमने abc के ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर का यूज करके उसके डिस्प नाम के मेंबर फंक्शन को कॉल किया है। जैसे ही हमने डॉट ऑपरेटर का यूज करके डिस्प नाम के मेंबर फंक्शन को कॉल किया और ऑब्जेक्ट पास किया है xyz का, वैसे ही ऑब्जेक्ट obj2 कॉपी हो जाएगा obj में। इसके बाद हमने obj ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर का यूज करके ch नाम के प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया है, जिसके अंदर वैल्यू s रखी हुई है, तो हमारे आउटपुट में s प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन हमने obj ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज करके num नाम के प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया है xyz के, जिसके अंदर 17 वैल्यू रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि abc नाम की जो क्लास है वह xyz के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पा रही है। तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वह s17 प्रिंट हो जाएगा। आज के वीडियो में हमने देखा कि जैसा फ्रेंड फंक्शन होता है उसी तरीके से फ्रेंड क्लास होती है, और हम फ्रेंड क्लास के थ्रू किसी भी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। और हमें किसी भी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने के लिए फ्रेंड क्लास के मेंबर फंक्शन में उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होता है। If you have any doubt, please leave a message in a comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept, because it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.